आपको रायपुर से बड़ी खबर बता दें, बीजेपी की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी कार्यालय में ये बैठक हो रही है। बता दें, सीएम साय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी बैठक में शामिल है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। बैठक में सभी मंत्री और महामंत्री मौजूद है। सीएम साय की आज एक अहम बैठक होने जा रही है, जहां पर तमाम बातों पर चर्चा हो सकती है। कयास यह भी लगाया जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर इस बैठक में बातचीत हो सकती है। बीजेपी की ये जो अहम बैठक है, ये बीजेपी कार्यालय में शुरू हो चुकी है। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम साय कर रहे हैं। इसमें तमाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी सभी शामिल भी हुए हैं। बैठक में सभी मंत्री और महामंत्री भी मौजूद हैं। बता दें, सीएम साय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बड़ी खबर रायपुर से, जहां बीजेपी कार्यालय में एक अहम बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में कई प्रकार के निर्णय जो हैं वो सामने आ सकते हैं। बता दें कि निकाय चुनाव भी अब सर पर है। ऐसे में कई प्रकार के निर्णय जो हो सकते हैं वो इस बीजेपी की बैठक में निकल के सामने आ सकते हैं। अहम बैठक चल रही है बीजेपी कार्यालय में। यह बैठक अभी भी जारी है, जिसकी अध्यक्षता सीएम कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शशिकांत साहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशिकांत, एक अहम बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, इस पर पूरी अपडेट सबसे पहले आपसे लेंगे। कितने लोग मौजूद हैं, क्या कुछ जो निर्णय है, क्या कुछ बातें हैं वो निकलकर सामने आ सकती हैं? जो बैठक है वो शुरू हो गई है। बैठक में जो तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है। बात की जाए जो नगरीय निकाय चुनाव होना है, नगरीय निकाय चुनाव के अलावा जो मंत्री, जिस तरह से मंत्रिमंडल में विस्तार की जो बातें चल रही थी, इनको लेकर भी विषय पर चर्चा की जा रही है। बात की जाएगी तो जो मंत्रिमंडल के अलावा निकाय चुनाव में जो नेताओं को जिम्मेदारी दी जानी है, क्योंकि जिम्मेदारी के अलावा जो सभी की जो जिम्मेदारी तय की जाएगी और जो जिन क्षेत्र में चुनाव होना है, उन तमाम विषयों को लेकर कहीं न कहीं चर्चा की जाएगी। तो आज बड़ी बैठक है, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में निकाय इसके अलावा मंत्रिमंडल समेत जो जिला पंचायत की जो नए नियुक्ति की है, उनको लेकर भी देर में चर्चा की जाएगी। उनके साथ भी बातचीत की जाएगी। फिलहाल अभी जो कोर ग्रुप है उसकी बैठक चल रही है। इस बैठक में जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, साथ ही जो है तमाम जो सभी मंत्री है इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा जो महामंत्री है इस बैठक में मौजूद है और तमाम विषयों पर कहीं न कहीं विस्तृत चर्चा की जा रही है। हालांकि अब बैठक शुरू हो गई है। बैठक के बाद जो अन्य बैठकें हैं वो भी चलेगी। जी बिल्कुल शशिकांत, बैठक में क्या ये भी संकेत मिल रहे हैं, सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी वहां पर मौजूद है और सभी मंत्री और महामंत्री भी मौजूद है। कोर बैठक जो चल रही है, क्या इसके बाद ऐसे कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे मंत्रिमंडल में? बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर शुरू से ही कयास लगाया जा रहा है। कल भी जो है बड़ी बैठक सीएम हाउस में चली थी। सीएम हाउस में देर रात तक बैठक चली थी, जब नितिन नवीन प्रभारी है वो राजधानी रायपुर पहुंचे थे और उस बैठक में प्रदेश के संगठन के तमाम जो पदाधिकारी थे मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष थे वो मौजूद थे। तो कहीं न कहीं उस पर चर्चा की गई थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। अब कयास यही लगाया जा रहा है, क्योंकि साल भर का समय हो गया है और साल भर में जो मंत्रिमंडल में विस्तार है वो नहीं हो पाया है। चूंकि बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन गए थे, पहले मंत्री थे, सांसद बनने के बाद उन्हें मंत्री पद त्यागना पड़ा था। उसके बाद एक और मंत्री पद खाली हो गया। पहले से एक मंत्री पद खाली था, ऐसे में 2 मंत्री पद खाली हो गए थे। तो अब यही है कि 12 तारीख को या तो 13 जनवरी को सुबह जो है मंत्री पद की शपथ दिलाया जा सकता है। बहरहाल यही देखना होगा कि कौन किन नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन यह भी बातें सामने आ रही कि हरियाणा फार्मूला लागू किया जाएगा। जिस तरह से 90 विधायक है वहाँ हैं और 14 मंत्री बनाए गए हैं, तो यहाँ भी जो है तीन और मंत्री बनाए जा सकते हैं। बहरहाल जिन नामों पर चर्चा की जा रही है उसमें गजेंद्र यादव है, किरण सिंहदेव है, इसके अलावा जो अमर अग्रवाल है, इन नामों पर चर्चा की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष की भी बदलाव होना है, क्योंकि जो चुनाव संगठन पर्व बीजेपी का चल रहा था, संगठन पर्व में जो मंडल अध्यक्ष है और जो बूथ जिला अध्यक्ष है उनकी तो नियुक्ति कर दी गई है। हालांकि 2 जिलों में अभी नियुक्ति बाकी है, लेकिन यह भी इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है उसकी नई नियुक्ति करना है। अब का देखना यही होगा कि जो पुराने अध्यक्ष किरण सिंहदेव है उन्हें वही फिर से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करती है या
या फिर से या उन्हें उस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं और उनकी जगह किसी नए जो है नए कार्यकर्ता या नए जो नेता है उनको जिम्मेदारी दी जाती है। अगर किरण सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष से जो है मुक्त करते हैं तो निश्चित तौर से मंत्रिमंडल में उसकी जगह निश्चित या फाइनल मानी जा रही है। और प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो इस दौड़ में विजय बघेल का नाम सामने है, धर्मलाल कौशिक का नाम सामने है। धर्मलाल कौशिक के अलावा जी बिल्कुल बिल्कुल शशिकांत, अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की इस अहम बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।